Hello, dear students. Very good morning, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gaukar, and welcome to the quiz of CA Foundations Business and Commercial Knowledge. हम लोग 3 chapters पे ये quiz ले रहे हैं. Okay, there will be a set of 15 questions और आप जितने फास्ट दोगे, हमारे साथ कितने स्टूडेंट जुड़ चुके हैं. Okay, these are all live. आपको ऑप्शंस मिलेंगे और आप जितने ज्यादा फास्ट आंसर दोगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे 1000 में से 1000. सो गाइस इसमें अगर आपका आंसर गलत ही हो गया पूरा पूरा तो यू विल गेट 0. और अगर थोड़ा थोड़ा समय ले लिया, 20 सेकंड का टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन को आंसर करने में, 20 सेकंड्स. तो गाइस आपको तो पता ही है, इंस्टाग्राम क्विज में भी द स्पीड वाज एवरीथिंग, राइट? हमेशा स्पीड ही सब कुछ है. यहाँ पे भी स्पीड इज एवरीथिंग, बट डोंट गेट इट रॉन्ग. मेरा ये आपको ठीक है. 20 सेकंड है ना, मुझे लगता है कि 5 सेकंड 6 सेकंड सोच के भी आपने आंसर दे दिया तो भी आप कंफर्टेबली अच्छा कर लोगे. दिस इज माई काइंड ऑफ हेल्प फॉर यू. ओके, सो ये सुझाव है मेरा. आराम से, तो कोई जल्दबाजी मत करो. एंड सारे ऑप्शंस ठीक. 15 क्वेश्चंस हैं. 15 क्वेश्चंस हैं जिसके सारे आंसर्स करेक्ट होंगे उसके रफली 13,000 कुछ पॉइंट्स बनेंगे. एंड दैट विल बी इट. इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा रखिए एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट. ऑलराइट गाइस, शैल वी स्टार्ट? Alright, super cool. We are almost there. Alright. So guys, the very first question in front of you. ये रहे आपके ऑप्शंस. कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ, ऑल ऑफ द अबव. टाइम इज अप. एंड ऑल ऑफ द अबव, आप आज भी ऑल ऑफ द अबव के फेवर में है गाइस. एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो एंड ऑफ द स्टोरी हो जाती है गाइस. एचयूएफ तो फैमिली बिजनेस है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है. कंपनी में एप्पल का एग्जांपल है हमारा, परपेचुअल सक्सेशन. डू यू रिमेंबर? ऑलराइट, सो गाइस लेट्स चेक आउट फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड पोजीशन. एंड लीडर बोर्ड पोजीशन में लेट्स चेक आउट, ओ गॉड, ओ गुडनेस मी, डिड यू सी गाइस, अनुष्का सूर्यवंशी. ठीक है, अनुष्का सूर्यवंशी इज द फास्टेस्ट. यहाँ पे सारी चीज यहाँ पे एकदम आपको दिखाई देगी. सृष्टि इज सेकेंड, ऋषिका इज थर्ड, कृष्णांशु इज फोर्थ, वेरी गुड कृष्णांशु. देवेन इज फिफ्थ, प्रथमेश सिक्स, सई सेवेंथ, आर्यन एट्थ, ग्रीष्मा एंड अमनप्रीत सिंह ओके नाइन्थ एंड टेंथ. सो गाइस देखो 1000 में से ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे कि म्यूलेट होंगे. कोई बात नहीं अगर आप यहाँ पे अभी नहीं हो, बट गाइस ट्रस्ट में, अगर आपके 3-4 क्वेश्चन सही रहेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे. अनुष्का, वेल डन, गुड स्टार्ट. ऑलराइट गाइस, आगे बढ़े. Okay, so here goes. Here's the next question. The second question. Dash is a demerit of partnership form of business. Time is up. Let's see what you have done. Oh my God. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपलसरी. भाई साहब, आप दो दो जगह पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो. आप लॉ में भी ये चीज पढ़ चुके हो और आप बीसीके में भी ये चीज पढ़ चुके हो कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल. नो गाइस, पार्टनरशिप कंसिडर द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. 20 स्टूडेंट्स वो गलत आंसर दे रहा है. इतना गलत. ओके, एंड सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम अ फर्म. भाई साहब क्या कर रहे हो. लिमिटेड स्कोप ऑफ रेजिंग फाइनेंस वाज द करेक्ट आंसर. अगर आपका ये आंसर गलत हो रहा है और आपकी अगर अगले 2 महीने में एग्जाम है तो यू नो, ओ गॉड, पूरी लीडरबोर्ड पोजीशन ही बदल गई. अगर आप देखोगे, ओके, समवन वाज रैंकिंग फर्स्ट, ऑल ऑफ अ सडन शी इज नॉट इन द लिस्ट एट ऑल. ओके, लेकिन दो आंसर्स कंसिस्टेंटली आशय ने सही दिए तो ही हैज मेड इट इनटू टॉप 10. ठीक है, हर्ष वाज द फास्टेस्ट तो उसके चलते ओके ही हैज गॉट इनटू टॉप 10 एज वेल. चलो गाइस, वेल डन. आगे बढ़े. ठीक है, आर्या पांसे was not featuring in this list and all of a sudden she is into the list as well. Well done guys, well done. Next question. There is third question.
Karta's liability in HUF is. So guys, the time is up. इससे इजी कोई कोई हो ही नहीं सकता सवाल, ऐसा मुझे लगता है. बट फिर भी कुछ लोगों ने लिमिटेड किया और कुछ लोगों ने लिमिटेड बाय गारंटी किया. सो गाइस, आउट ऑफ 69 70 स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज गॉट इट राइट. अगर आपकी ये कंसेप्ट सही नहीं है, इसका मतलब बीसीए का फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत ज्यादा पढ़ना अभी भी बचा है. वेल डन. इसमें लीडरशिप पोजीशन में मुझे नहीं लगता ज्यादा चेंज होगा. लेट्स सी. Grishma has come into top 10 and yeah, Harsh was the fastest in this answer and he is first. Let you know that पिछले quiz में भी I guess Harsh Giri you were the topper. Okay, chalo great. Amanpreet Singh, okay, and Harsh Giri you were the joint fastest in this answer and the rest of the people have gone out. Nevertheless, guys, chalo कोई नहीं आगे बढ़ते हैं. Let's move on to the next question. Question fourth. Macro factors of business environment are generally. The answer is yes, less controllable than micro factors. Guys, macro factors हमारे कंट्रोल में नहीं होते, माइक्रो फैक्टर्स हमारे थोड़े कंट्रोल में होते हैं. ठीक है, मैक्रो फैक्टर्स थोड़ा हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं. प्लेज जीएसटी हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, इसलिए तो उनको मैक्रो कहते हैं. वेरस कॉमिक्स, सही तो कह रहा हूं ना मैं? कॉमिक्स, ठीक है. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. नो नो, लीडरशिप बोर्ड देख लेते हैं. ओ ओ, ओके. So I guess someone has got it wrong. Satyam Kanodia has given the fastest answer. Okay, so fast दिया तो उसको टॉप 10 में जगह मिल गई. हर्ष आई गेस ये क्वेश्चन गलत हुआ है शायद, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, एंड ही हैज लॉस्ट हिज पोजीशन. ऋषिका वेल डन, प्रथमेश वेल डन, अमन वेल डन, आर्या आर्या वेल डन, आशय, ग्रीष्मा, सत्यम, हिरल, खुशी एंड कृष्णांशु वेल डन. चलो गाइस, ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप कंसिस्टेंट रहो, आप बराबर टॉप 10 में फीचर हो जाओगे. आप बस फास्ट के चक्कर में मत जाओ, आप गलत मत होने दो आंसर. ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर रिलेटेड इवेंट्स इज कॉल्ड एज. ये आंसर सबका ही गलत होता है, आपका भी गलत होगा. द आंसर इज ट्रेंड्स. द आंसर इज ट्रेंड्स. बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा. काफी लोगों ने इवेंट्स किया है भाई, वहां पे लिखा ही है ना ग्रुपिंग ऑफ इवेंट्स, तो इवेंट्स कैसे आंसर हो जाएगा, आप समझ रहे हो? काफी बार हमें आंसर पता नहीं होता है, एक्सेप्टेड. लेकिन लेकिन जब वो कह रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ इवेंट्स, तो इट कैन डेफिनेटली नॉट बी टर्म्ड एज इवेंट्स. आप लॉजिक लगाओ हमेशा. अगर हम हमारी पढ़ाई कम है ना, फिर भी हम लोग अपने अच्छे लॉजिक से दिमाग लगा के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं. एनीवे, लेट्स सी द लीडरबोर्ड पोजीशन. ओहो, ओके, ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं. बट श्रेयांश मिश्रा हैज गिवन द फास्टेस्ट आंसर एंड ही हैज मेड हिज प्लेस इन टॉप 10. सानिका जोशी हैज मेड एंट्री. तने इज हियर एज वेल. वेल डन. इसमें से एक स्टूडेंट साइंस का है. तने इज द साइंस स्टूडेंट, बाकी सारे कॉमर्स के स्टूडेंट है. वेल डन तने. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 6. गाइस, आप अगर आपको ऐसा लग रहा होगा यार मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए, अब तो मेरा इस क्विज में हो ही नहीं सकता कुछ, आपको गलत लग रहा है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. आप ऐसा सोचिए मत. यू कैन स्टिल मेक अ कम बैक. अरे कनुजी आ गया यार अंदर, और क्या चाहिए तुमको. नेक्स्ट. Dash environment is concerned with major issues and upcoming changes in the environment. Micro, micro, internal, external, whatever.
गॉड द आंसर वाज एकदम आसान था ना, मेजर इश्यूज बोल दिया ना, मेजर इश्यूज बोल दिया, एंड ऑफ द स्टोरी, इट्स मैक्रो। कम ऑन, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, इसमें इतने लोगों को गलत होने का कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ओहो, खुशी, खुशी is storming into things. Great, 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 great. Oh my God. But Rishika, you were the fastest, and that is the very reason you have maintained your leaderboard position. Prathamesh, because of his consistency, he is into the second, and Khushi has done well, I guess. Yeah, Khushi का आंसर एक भी गलत नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा है. It was just that she was slow. श्रेयांश, all of a sudden, पहले 5 क्वेश्चन में श्रेयांश कहीं था ही नहीं 4 क्वेश्चन में, and all of a sudden वो 4th में आ रहा है. आकांक्षा, उसने आज मॉर्निंग में मैसेज किया था कि मैं क्विज नहीं अटेंड कर पाऊंगी क्योंकि मैंने उतनी पढ़ाई नहीं करी है. मैंने उसको कहा कि आप क्विज देख तो लो, एंजॉय तो कर लेना क्विज. गाइस, शी इज ओके, रैंकिंग 5th राइट नाउ. सो गाइस, बताना ये चाहता हूं मैं आपके सीए फाउंडेशन में, हमको ऐसा लगता है क्योंकि सिलेबस यूज होता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे कुछ, बट इट डजंट हैपन दैट वे. आपको अपने लक को चांस देना पड़ता है, आपको अपने इतने दिनों की पढ़ाई को चांस देना ही पड़ता है. वेल डन, वेल डन. रूमल हैज आल्सो कम इन. रूमल इज आल्सो साइंस स्टूडेंट. आर्या पान से वेल डन. अमनप्रीत वेल डन. आशय पाठक, वो तो 12th में ही है. आशय पाठक ही स्टिल डूइंग वेल. ग्रीष्मा, वेल डन गाइस, वेल डन. 7 question. Guys, we are almost halfway through. Trust me on this, you can turn the tables around. Just relax. ठीक है, keep good focus. On an average lifespan of a commercial organization in a country is 10 years, 50 years, 75 years, 100 years. The answer is 50 years. Perfect. एक स्पेसिफिक लाइन दी है बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में कि ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर 50 साल की लाइफ होती है हर बिजनेस की. चलो, लेट्स चेक आउट द लीडरबोर्ड पोजीशन. ऋषिका का आई गेस यहां से गलत हुआ, एंड शी विल पे अ हेवी प्राइस फॉर दिस. Shivam Paul was the fastest in this question and he has stormed into top 10. तनय भी टॉप 10 में वापस आ गया. हीरल आ गई है. ऋषिका ने आंसर गलत दिया है तो शी हैज लॉस्ट हर पोजीशन, टॉप पोजीशन. खुशी स्टॉमिंग. प्रथमेश कंसिस्टेंसी के कारण, उसका एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है, कंसिस्टेंसी के कारण फर्स्ट आ गया प्रथमेश. वेल डन, वेल डन. सानिका जोशी आर डूइंग रियली वेल. आर्य दशस्त्र इज आल्सो इनटू टॉप 10, 9th आ गया वो. वेल डन. कंसिस्टेंसी रखो आप, आंसर गलत मत होने दो. नेक्स्ट क्वेश्चन 8th. Sole proprietor business is suitable when the market is international, national, local, all. Well done. Okay, yes guys, 47 students has given the answer. Local. Sole proprietorship है ना, तो लोकल लेवल पे बिजनेस होगा तभी तो एक बंदा मैनेज कर पाएगा. इंटरनेशनल लेवल पे एक बंदा कहां कहां भागेगा. सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस इज सुटेबल व्हेन द मार्केट इज वेरी मच लोकल. इसमें मुझे नहीं लगता लीडरबोर्ड पोजीशन में ज्यादा चेंजेस होंगे. आई डोंट फील इट because this was an easy question. Khushi has given it slow. Okay, Harshgiri was and Shivam Paul, these two students were the fastest. So Harshgiri ने आंसर फास्ट किया तो courtesy to that fast answer he is into top 10. Well done guys, well done. आगे बढ़ते हैं. Next question. Okay guys, 6 more questions to go. You can still turn the tables around. Belief system जगाओ अपना. Okay, shall we go ahead? The level of business and commercial knowledge, commercial awareness may be referred to as BCK percentage, BCK share, degree of BCK and BCK quotient. मुश्किल सवाल. The answer is business and commercial knowledge quotient. फर्स्ट चैप्टर का 3rd पेज का पहला लाइन है ये. बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज क्वोशंट. इतने सारे स्टूडेंट्स ने आंसर, और मैं सच्ची बता रहा हूं इससे आसान सवाल हो नहीं सकता, पता है आपको.
बट देन सीए फाउंडेशन का एग्जाम है ना, ना ना ना, सीए का एग्जाम है ना, हम उसको लेके इतना परेशान हो जाते हैं कि हमको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता। गाइस अगर आपका आंसर गलत हुआ है तो या तो प्रेशर में गलत हुआ है या तो आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, एक लौते रीजन हो सकते हैं। लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड पोजिशन। Oh, for some reason, Kushi has slowed down. Rishika has got an incorrect answer. She may pay the price. Amanpreet Singh was the fastest. Prathamesh is gaining his position really well. Shreyansh is ranking second. All of a sudden, Shreyansh ने consistent answer देने के कारण he has got into good ranks. Well done. Well done. Arya Pansi is not losing her position. Arya Deshpande has stormed into top 10. Akansha, Harshgiri, Rishika, well done, well done. सत्यम कनौजिया जी भी टॉप 10 में है यार। सत्यम कनौजिया तो कह रहा था पढ़ाई नहीं हुई है मेरी, फिर भी वो टॉप 10 में आ रहा है। गाइस बिलीफ सिस्टम जगाओ, बिल्कुल पढ़ाई होती है। 10th question. Guys, some more questions to go. Be honest. Now I will suggest be a little fast. जो लोग टॉप 5 में हैं, आपको अपनी, अगर आपको फर्स्ट आना है, टॉप 4 में आपको फास्ट आना है, तो आपको करेक्ट भी देना पड़ेगा और फास्ट भी देना पड़ेगा। अब मुझे लगता है फास्ट की रेस इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब dash is not a part of external environment analysis. Analyzing financial ratio, studying the political environment, analysis of available terminologies, analysis of social, cultural, demographic, and geographical forces. Yes, guys, the answer is correct. Oh God, इसमें तो दिमाग लगाना था. Okay, guys, इसमें जिसने दिमाग, I guess the tables will turn now. अब थोड़ी position change होगी. Analyzing financial ratio. एनालाइजिंग फाइनेंशियल रेशियो, हम अपने ही फाइनेंशियल रेशियोज को एनालाइज करते हैं। ये इंटरनल पार्ट का एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर है ये। स्टडिंग द पॉलिटिकल एनवायरमेंट एक्सटर्नल, अवेलेबल टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल, एनालिसिस ऑफ सोशो कल्चरल एक्सटर्नल, फाइनेंशियल्स हमारे खुद के होते हैं ना, इंटरनल एनवायरमेंट का पार्ट है वो। एनीवे, मूविंग अहेड, leaderboard position, I think things will change a little now. Prathamesh has got it wrong and he'll pay a heavy price for that. Okay, yes, he has lost his position to Shreyansh Mishra. Shreyansh, very well done. Satyam Kanojia was the fastest in this answer. और टॉप 10 से सीधा, देखिए 10th से सीधा 5th आ गई उसकी रैंकिंग। खुशी is trying to consolidate her position, but okay, Tanay is also into top 10. Arya, Hiral, Sujal has come into top 10 again. Okay, chalo. Let's move ahead. 5 more questions to go, guys. Buckle up. Come on, guys. So the following is not an example of socio-cultural environment. Role of women in the society, rising income, family structure, educational levels. Time is up. चलो, ये 45 स्टूडेंट्स है ना, इन्होंने पढ़ाई की है या तो ये लॉजिक अच्छे लगाते हैं, सिंपल है। और गाइस अगर आप रेशियो देखोगे 65 में से 45 स्टूडेंट्स का आंसर सही आ रहा है, तो सही है। जितने लोग पढ़ाई करते होते हैं क्वालिफाई होते हैं, इट्स सिंपल। लेट्स चेक आउट द लीडरबोर्ड पोजीशन। आई डू नॉट सी मच चेंज इन द पोजीशन नाउ। Kushi has given a good answer. Satyam Kanuja seems to be fast. Romal शायद fastest आएगा इसमें, yes. Romal has been the fastest. मेजर चेंज नहीं हुआ है, बट रोमल ठीक है, थोड़ी अपनी पोजीशन बेटर बनाते हुए। वेल डन। श्रेयांश स्टिल फर्स्ट। Next question, 4 questions to go. Trust me on this, do not get it wrong. Also try to get it fast. Privatization may not be of conceptualized in form. थोड़ा odd question है, but yeah, try to answer this. Divestment, disinvestment, dedication and displacement. प्राइवेटाइजेशन किस फॉर्म में नहीं हो सकता? इन चारों में से कौन से फॉर्म में प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता? टाइम इज अप दो। यस गाइस, डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डेडिकेशन कहां से आ गया मेरे दोस्त? डेडिकेशन कहां से आ गया? और गाइस आपने शायद, जिन्होंने भी डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट या डिस्प्लेसमेंट को टिक किया है, आप लोग नॉट पढ़ना भूल गए। प्राइवेटाइजेशन में नॉट बी कंसेप्चुअलाइज पूछा उन्होंने, ठीक है? ये नेक्स्ट गाइस, लेट्स चेक आउट द लीडरबोर्ड पोजीशन। Oh God. Rishika and Satyam seems
तीन लोगों ने फास्टेस्ट आंसर दिया है, सत्यम, सुजल एंड ऋषिका, दे वर द फास्टेस्ट. मेजर चेंजेस हुए नहीं है लीडर बोर्ड पोजीशन में. या वेल डन, बट या वेल डन गाइस. जब हमने क्विज स्टार्ट किया था, ठीक है, तब ऋषिका वाज द टॉपर फॉर फर्स्ट 5 क्वेश्चंस. नाउ शी वाज स्ट्रगलिंग इनटू बीइंग इनटू टॉप 10. शी इज नाउ मेड इट इनटू टॉप 10. कुछ लोग बड़ा, ठीक है, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट. मूव अगेन. श्रेयांश, प्रथमेश एंड खुशी, दीज आर द टॉप 3. बट ये लड़का जो सत्यम है, ये बहुत फास्ट आगे बढ़ रहा है. यू हैव टू चेक आउट फॉर हिम. सुजल इज ऑल्सो मेकिंग रैंक्स. आदेश पांडे भी साइलेंट डार्क हॉर्स बन के आगे निकल रही है. चलो लेट्स सी. सृष्टि has also made her point. Well done, well done. Let's get going. 3 questions to go. Shall we go ahead? Economic reforms introduced in India in 1992 are called LPG. That refers to what? It's a difficult question. The tables will change dramatically here. The economic reforms introduced in 1992 are called, okay, LPG. That refers to liquidation of loss making units, popularize public private partnership, good governance. Guys, ये जो concepts हैं, ये 1992 में नहीं हुए थे. इसमें से कोई भी नहीं है. The answer is none of the above. ओके और गाइस देखो, आपने देखा होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने नन ऑफ द अबव किया है, क्योंकि हमको लॉस यूनिट मेकिंग यूनिट्स बेचने हैं. ऐसा अभी अभी हो रहा है, ये जब एयर इंडिया एंड ऑल बेची, ठीक है, ये पुराना कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, लेटेस्ट कंसेप्ट है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, पीपीपी कहते हैं. ऐसा मैंने आपको अपने सिलेबस में कभी नहीं पढ़ाया. ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, 2000 बाद की डेवलपमेंट है. गुड गवर्नेंस वाज नेवर इनटू कंसेप्ट इन 1992. सो गाइस नन ऑफ द अबव. इसमें से कोई भी लैंग्वेज मैंने आपको नहीं पढ़ाई है बीसीके में अब तक. एनीवे, वेल डन वेल डन. जो 20 स्टूडेंट्स हैं, मेरा प्रॉमिस है आपको, मैं राइटिंग में दे सकता हूं, मैं इस पे दे सकता हूं, स्टैम्प पेपर पे दे सकता हूं, कि जो भी स्टूडेंट्स ने इस आंसर को नन किया है, सीए फाउंडेशन आप क्वालिफाई कर जाओगे. ट्रस्ट मी ऑन दिस. लेट्स चेक आउट. अब बहुत चेंज होने वाला है यहां पे. मैंने कहा था मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट इट रॉन्ग. हर्ष गिरी हैज गॉट इट राइट. ही वाज द फास्टेस्ट आई सपोज. खुशी चौररिया हैज गॉट इट राइट. श्रेयांश, प्रथमेश, ठीक है, ये लोग तो टॉप 10 में, अपनी कंसिस्टेंसी के कारण इनको फायदा मिला है. सुजल हैज गॉन इनटू फोर्थ. हर्ष ऑल ऑफ अ सडन जो रैंकिंग में नहीं था, इज इनटू फिफ्थ. ही हैज गॉट दिस आंसर राइट. दिस क्वेश्चन हैज चेंज्ड द सिनेरियो. हमारे दीपांशु वर्मा जी भी आ चुके हैं टॉप 10 में. वेल डन गाइस. इस लिस्ट में ऐसे लोग हैं जिनका फर्स्ट क्वेश्चन में कहीं नाम नहीं था, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे आर डूइंग वंडरफुली वेल. ग्रीष्मा इज ऑल्सो कमिंग. वेल डन गाइस, कीप अप द गुड वर्क. चलो, 2 क्वेश्चंस बचे हैं. डोंट गेट इट रॉन्ग. दैट विल बी माय सजेशन टू यू. ऑलराइट, शैल वी गो अहेड? Identify the one which may be considered as a public policy. मुश्किल सवाल. A decision by a central government to purchase a fleet of cars, an old building to be demolished by public municipal corporation, all citizens to be provided with Aadhaar, and government passes a special resolution to change the name of the park. Of course, सबको बायोमेट्रिक का आधार कार्ड प्रोवाइड करना, ये पब्लिक पॉलिसी थी, ना कि ओके कार खरीद रही गवर्नमेंट. ये पब्लिक पॉलिसी थोड़ी है, ये तो एक्सपेंडिचर है. किसी ओल्ड बिल्डिंग को गिरा देना, ये पब्लिक पॉलिसी नहीं है, तो नॉर्मल डिसीजन है. एंड किसी पार्क का नाम जिम कॉर्बेट से दयालाल सरस्वती इंटरनेशनल पार्क ये कर देना, ये कोई पब्लिक पॉलिसी नहीं. आधार कार्ड है ना, ये पब्लिक पॉलिसी है. इसमें भी काफी लोगों ने बहुत अच्छा नहीं किया है. लेट्स सी द लीडर बोर्ड पोजीशन. ओहो ओहो, Shreyansh has got it wrong. He may have to pay the price for it. Prathamesh was the fastest. Khushi Cholaria was not the fastest, but she has consolidated her position. Khushi is first, Prathamesh is second, Shreyansh is third, Grishma is fourth, Dipanshu is fifth, Vaishnavi is sixth, Sujal seventh, Arya is eighth, Kushal is ninth, and Romal is 10th. Well done, guys. ठीक है. वैष्णवी हैज stormed into top 10. I guess consistency के भरोसे पे उसने एक भी आंसर फास्ट नहीं दिया अब तक. Anyway, moving ahead. Last question. Shall I go ahead, guys? Tell me.
इसमें गलत मत कर देना, स्पेशली टॉप वालों। आपको फास्ट भी करना पड़ेगा, जो टॉपर्स है आपको फास्ट भी करना पड़ेगा। ओके चलो। Government decides to spend 400 crores in the next 5 years for the benefit of women entrepreneur India. This is an example of fiscal policy, monetary policy, FDI policy, industrial policy. 400 करोड़ गवर्नमेंट खर्च करना चाहती है वुमेन एंटरप्रेन्योर के बेनिफिट के लिए अगले 5 सालों में। तो ये कौन सी पॉलिसी है? फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एफडीआई पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। Yes, guys, it's an example of fiscal policy. Okay, many students have got to go. Industrial policy, एफडीआई पॉलिसी कैसे होगा? ये एफडीआई पॉलिसी करने वाले या तो आपने तुक्का मारा है या तो आप शौकिया तौर पे आए हुए क्विज करने बिना पढ़ाई के। फिजिकल आप मॉनिटरी करते हो ना तो भी मैं समझ जाता हूं क्योंकि पैसा खर्च हो रहा है। बट गाइस ये फिजिकल पॉलिसी इट्स रिगार्डिंग द बजट। हम कितना पैसा खर्च करने वाले हैं किस एरिया में, इसके बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, तो आंसर इज फिजिकल पॉलिसी। सो गाइस लेट्स चेक आउट द लीडरबोर्ड पोजीशन। लेट्स चेक आउट द लीडरबोर्ड पोजीशन एंड लीडरबोर्ड पोजीशन कैलकुलेट हो रहा है। ओ ओ ओ ओ प्रथमेश has got it wrong. Oh God. Khushi Cholaria from Bangalore. She has won this quiz. And Khushi, we are very happy for you. Many congratulations to you. Prathamesh is second. He was very consistent. Vaishnavi was very consistent. इसीलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन तक वो टॉप 10 में थी भी नहीं एंड ऑल ऑफ अ सडन आखिरी 2 क्वेश्चन में शी हैज मेड इनटू टॉप 3. देन दीपांशु वर्मा इज फोर्थ, खुशल is fifth, Sujal is sixth, Shreyansh Mishra is seventh, Satyam Kanodia has done really well. Rishika was the topper for quite a while, and Grishma Bajaria is 10th. Well done, guys. And guys, that was all about the business and commercial knowledge quiz for these chapters. Basic introduction, business environment and government policies for business growth. मुझे लगता है कि जैसे आंसर्स मिले मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सही आंसर दे रहे थे हमेशा। यानी आउट ऑफ 70 स्टूडेंट्स देयर वाज ऑलवेज अ सिचुएशन वेयर जो सही आंसर था उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे। इसका मतलब पढ़ाई का इंपैक्ट काफी ज्यादा आता है। खुशी चौरिया फ्रॉम बेंगलुरु, वेल डन, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। ओके, कीप वर्किंग हार्ड, कीप अप द गुड वर्क। एंड गाइस जिनको मार्क्स कम आए, जिनकी रैंकिंग्स थोड़ी वीक है, डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, मेक श्योर यू स्टडी रियली वेल। For CA foundation exams, you have got roughly 35-40 odd days to go. Trust me on this. अगर आपकी पढ़ाई अब तक सही नहीं हुई है, you can still turn the tables. हम वैष्णवी से सीख सकते हैं। वो आखिरी 13th क्वेश्चन तक वो टॉप 10 में नहीं थी, and all of a sudden 14th and 15th question में she leaped very high and stormed into top 10, and rather she was third. It was very miraculous. Well done, guys, all of you. This is Pawan Gaga signing off. See you in the next quiz. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye, guys.